अब रेज बेट कह लो या आदत से मजबूरी कह लो, कुछ भी कह लो, चालू अप्पी ने अपना काम तो निकाल ही लिया। चालू अप्पी के लिए बड़ा मैटर करता है भाई साहब, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। और फिर एक बार वही सारी चीजें प्रूव कर दी है चालू अप्पी ने। इतना सब कुछ बोल के क्या इसको नहीं पता कि हम अगर व्लॉग बना रहे हैं, हम झूठ मूठ फैला रहे हैं या कुछ भी हम बोलेंगे तो जो हमारे साथ सफर कर रहे थे ऑफ कोर्स वो देख लेंगे और समझ जाएंगे, और वो कुछ भी कर सकते हैं, वो बता भी सकते हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं। क्या भाभी से कुछ भी सीख नहीं ली कि भाभी ने अगर जिनके साथ भी जो भी कुछ किया उन्होंने आकर वीडियोस बनाए हैं, फिर चाहे उनकी इंटीरियर डिजाइनर की तरफ से जो भी बातें हुई या फिर सॉरी इंटीरियर नहीं, वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर, या फिर जो उनके यहाँ पर रहते थे उन्होंने जो भी बातें आके बाहर निकाली हूँ, कोई भी आप XYZ कुछ भी आप कह सकते हो। तो क्या चालू अप्पी को नहीं पता था ये सोशल मीडिया का जमाना है? या रेज बेट आजकल इतना अच्छे से वर्क करता है चालू अप्पी के लिए किया है, इससे क्या फायदा हुआ है? चालू अप्पी के पिछले वाले अगर आप देखोगे तो 2 या 3 दिन हो गए थे, 3 दिन में इसमें इस बार व्लॉग डाला था तो उसमें इसके 8 लाख हुए थे 3 दिन में, और यहाँ पे 24 घंटे पूरे हुए नहीं कि भाई साहब 8 लाख हो गए। वैसे भर भर के लोगों ने पूजा बहुत करी है, आरती बहुत उतारी है। इस आरती उतारना अपने धर्म में बोला जाता है अच्छे से सीख दें, क्योंकि भर भर के जो भाई साहब लोगों ने कमेंट्स किया है तो हम तो भाई साहब फिर राय पे पंचायत करेंगे। और वैसे भी मेरी पार्टी फैमिली मेंबर को बहुत पसंद आ रहा है राय पे पंचायत। और नेहा फ्रॉम चंडीगढ़, उनके कुछ POV भी हैं जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किए हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और मैंने सपनम एक्सपोजेस पर एक वीडियो डाली है मारिया की एक झूठी फ्रेंड के लिए, उसको मैंने एक्सपोज किया है विद प्रूफ, क्योंकि वो उसकी दोस्त है ही नहीं, और अगर दोस्त है तो इस तरह की जो हरकतें कर रही है जो भी प्रूफ सामने आए हैं वो ये सही बात साबित कर रहे हैं कि वो उसकी दोस्त नहीं है। बस वो क्या कर रही है, नेम फेम पाने के लिए उसका नेम को यूज कर रही है और उसके नाम को बदनाम कर रही है। जिन्होंने नहीं देखा तो वो प्लीज वहां पर जाकर देखिए और अपने POV मेरे साथ शेयर कीजिए। और इतना सब कुछ करने के बाद ये तो देखो चालू अप्पी की नौटंकी तो देखो भाई साहब, मैं तो यही बोलूंगी चालू अप्पी की नौटंकी ही टाइटल डाल लूंगी। अभी तक तो वैसे मैंने सोचा नहीं था, और चीजें रुक नहीं रही है, थम नहीं रही है भाई साहब, आर्थिक उतार ही जा रही है अभी तक भी अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो बढ़िया तरीके से। कईयों ने तो ये भी पूछा कि क्या हम इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। ऑफ कोर्स लेना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है दूसरों को बदनाम करते, दूसरे के प्रोफेशन पर उंगली उठाने को मजबूर करते हैं। अब इसने जो भी TT वाली बातें बताई है, लोगों को क्या लग रहा है कि भाई उसने पैसा ले लिया फ्री फंड के, उसको मतलब पैसे लेकर उसको बिना टिकट कंफर्म किए हुए उसको बैठने की जगह दे दी, पूरा सफर पार कर लिया। तो अब हमें नहीं पता रियलिटी क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमने TT को वहां पे देखा ही नहीं है। लेकिन इसने तो ये सारी चीजें कहकर बदनाम करवा दिया। इसने तो बदनाम करवा दिया कि रेलवे का जो स्टाफ वो चंद पैसों के लिए अपने रूल को ब्रेक करते हैं। तो चलिए लेते हैं पहला। तो यूजर लिखते हैं, यू गाइज आर टू मच, फर्स्ट AC को जर्नल की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, ऊपर से लोगों पे जजमेंट पास कर रहे हैं। उन लोगों ने एक्स्ट्रा पैसे और अच्छे से प्लान करके टिकट बुक, ऑब्वियसली दे विल वांट कंफर्ट, और ये पूरा खानदान को लेके जाने का 2 दिन के ट्रिप पे जो बेसिकली काम के लिए है, घुमाना था तो कभी अच्छे से घुमा देती। बिना टिकट्स के इतने सारे लोगों को चढ़ा दिया है AC कंपार्टमेंट में। उस TT को तो सबसे पहले पकड़ना चाहिए, करप्शन लेवल का है यहाँ पर। अब देखो मैंने कहा ना, अब हमें तो एक्चुअली वो बात पता ही नहीं है, ये बात तो चालू अप्पी ही बता रही है ना बार बार कि भाई हम TT से बात कर लेंगे। TT सर, ओहो इतनी इज्जत नवाज रही है, TT सर करके बात कर रही है उनसे, लेकिन उन्हीं को ही बदनाम करवा रही है। अब देखो हमने तो देखा नहीं कि इसने पैसे दिए, उसने पैसे लिए, जिसको लिया नहीं, लेकिन ये बता रही है तो एक्चुअली लोग मानेंगे उस बात के लिए। और उनके प्रोफेशन पर उंगली उठाई जा रही है कि भाई उसने पैसे लेकर इनको बिना टिकट के बैठने दी। और हर कोई आदमी पैसे वाला अगर यही करेगा उससे तो बाकी लोगों के लिए तो वो गलत बात हो गई ना, जो मेहनत करते हैं, टाइम से पहले कंफर्म हो जाएगा इसलिए टिकट को बुक करते हैं और एक्स्ट्रा पैसे देते हैं अपने कंफर्ट के लिए कि भाई उनको लोअर बर्थ चाहिए या जो भी है चाहिए। फर्स्ट क्लास AC में सफर करने वाला हमेशा ही अपना प्लान करके सारी चीजें कर बुक कराकर अपना कंफर्ट जोन देखता है कि ताकि वो उसको सफर उसकी आसानी से निकल जाए। और जाने वाले जर्नल डब्बे में भी जाते हैं वो अपनी हैसियत के
हिसाब से जाते हैं, 3 टायर में भी जाते हैं वो अपनी हैसियत के हिसाब से जाते हैं, और 2 टायर में भी यानी कि सेकंड एसी में भी जाते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से। लेकिन ये इस तरह से लोगों को डिफेम कर रही है, ये कह रही है कि टिकट तो कोई भी खरीद लेता है। अरे भाई साहब, अपने ज़माना भूल गई क्या? अपनी बातें भूल गई? खुद ही कहती थी ना कि जर्नल डब्बे में भी हम फ्लोर पर बैठ कर गए थे, कि मतलब इनको सीट तक नहीं नसीब हुई, और आज तुम दूसरों को नीचा दिखा रही हो ऐसे करके। इतना घमंड, इतना गुरूर। तो वही एक यूजर लिखते हैं, दे शुड बी अरेस्टेड फॉर ट्रेवलिंग ऑन 2 टिकट। करा लो भाई, कराओ, जल्दी से जल्दी कराओ, कुछ तो कार्रवाई करो, कोई किसी की कार्रवाई से तो कुछ फायदा हो। और वही यूजर है, उनका भी एक और उसी के नीचे एक कमेंट के नीचे वापस से एक और कमेंट है। वो लिखते हैं, फर्स्ट एसी फ्लाइट में बैठना बड़ी बात नहीं है उन लोगों के लिए, उन्होंने कभी मेहनत से पैसा कमाया नहीं, ऐसे तो अपने घर में भी किसी को भी एंट्री दे दो। इतना भी कॉमन सेंस नहीं है, लोग अपने कंफर्ट और प्राइवेसी के लिए बुकिंग करते हैं एडवांस में। व्हाट काइंड ऑफ पीपल फॉलो देम। यही तो हम इतने टाइम से बोल रहे हैं कि कौन से लोग हैं भाई साहब जो इसको फॉलो करते हैं। और ये कमेंट तो भाई साहब बड़ा ही मजेदार है और बड़ी समझदारी वाला है, किसी ने किया है। ऐसे थोड़ी ना कमेंट्स पर पॉडकास्ट बनाती हूँ, क्योंकि सबके अपने अपने पीओवी होते। और बहुत ही बेहतरीन उन्होंने एक बात शेयर की है, अपने मन के थॉट शेयर किए हैं। सारा पढ़ाई की वजह से अपनी बेस्ट सिस्टर के रेस्टोरेंट की ओपनिंग में नहीं गई है, पर कभी ऐसा हुआ है कि पिज़्ज़ा अपनी पढ़ाई की वजह से मार्केट तक ना गई हो? उसको हर जगह जाना होता है, कॉलेज पढ़ाई कुछ नहीं। और अभी तो कॉलेज शुरू हुआ था, फिर 2 दिन की छुट्टी उठा कर ले आई। माना कि सारा का कॉलेज शुरू नहीं हुआ था, पर पिज़्ज़ा का तो हो गया था। चालू अपी व्हाट इज। वही यूजर एक कह रहे हैं कि इस व्लॉग की रिपोर्ट मारो, क्योंकि इसके लोग इसका कंटेंट देखकर लोग जो है इन्फ्लुएंस होते हैं और रूल ब्रेक करेंगे। वही एक यूजर लिखते हैं, इतने पैसे का क्या करना है, फ्लाइट से जाती है आराम से। वैसे मैं इन लोगों का व्लॉग नहीं देखती, टाइम वेस्ट। एक यूजर लिखते हैं, जैसे कि मैंने भी कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इनको देखते हैं और उनको जो सही लगता है वो लिख भी देते हैं। तो इसको हम हेटर तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ही समझदारी से उन्होंने कमेंट किया। और वो लिखते हैं, सॉरी सबा, बड़े अच्छे से नाम लिखकर, बट यू आर रॉन्ग हेयर, यू नीड टू रिस्पेक्ट एवरीवन अराउंड यू, इट्स नॉट अबाउट हेटिंग अ चाइल्ड। आगे वो लिखते हैं, वो लोग ट्रेन में फ्री में नहीं बैठे हैं। बच्चों के डायपर टॉयलेट में साफ करना एक आम समझदारी वाली बात थी। आपने अपने आसपास के लोगों को तकलीफ देना इज रॉन्ग। उनको भी समझ में आ रहा है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा तो चालू पी के समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। और बुरा भला बोल रही है, मतलब इसको कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। वैसे ये भी अच्छा टाइटल है। तो वही एक यूजर लिखते हैं, चालू जी, और बड़े बड़े तमीज से लिख रहे हैं, चालू जी आप गलत हैं, आप फर्स्ट एसी में जा रहे हैं और बिना टिकट के। ये सही बात नहीं है इन्फ्लुएंस करने के लिए। अपने बच्चों को संभालना सीखो, दूसरों को कंप्लेन मत करो। लोगों ने फर्स्ट एसी के पैसे दिए हैं, आपको भेड़ चाल में रहने की आदत है, पर दूसरों को एडजस्ट करने की नहीं। तो किसी ने तो उनका नाम ही बदल दिया, जाहिल का जहान। वैसे तो मुझे भी किसी ने नाम दिया। चलिए, तो मैं इसी के बीच में नेहा फ्रॉम चंडीगढ़ का भी मैसेज लेती हूँ। उन्होंने एक पॉइंट दिया था, वैलिड पॉइंट था। उन्होंने कहा था कि शबनम जी आप देखो, इसको पहले से ही पता था कि पता नहीं हमें वो मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, मतलब हमारी सीट कंफर्म हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इसलिए ये घर से ही ये दुपट्टा और ये पता नहीं क्या क्या चीज लेकर गई थी। जरूरत पड़ने पर अपने नौकरों को, यानी कि जो भी खाला या और एक्स्ट्रा लोग जो भी जा रहे हैं, वो वहां पर फ्लोर पर बिछाकर उसको सो सकते हैं। और उन्होंने उसी बात को नोटिस करते हुए ये भी बोला था कि डॉटर खाला जमीन पर उसी दुपट्टे पर सो रही थी। शाबाश नेहा जी, शाबाश। तो एक यूजर लिखते हैं, लेबर पार्टी, और 5-6 बार हंसने की इमोजी, और उसके बाद खाना, शॉपिंग और बिना टिकट के घूमना। वहीं एक यूजर लिखते हैं कि कॉलेज का नाटक करने की क्या जरूरत थी, पिज्जा नहीं पढ़ना चाहती है तो बोल देते तो ज्यादा सही होता। नेगेटिविटी खुद इन्वाइट करते। देखा, आप तो लोग भी समझ गए, जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, जो कमेंट करते हैं, मतलब इनके जो डाई हार्ड फैन है, जो बोलते हैं कि कमेंट पे भी आप नेगेटिविटी फैलाते हो, वो इसको ये खुद इनवाइट करती। वही वाले यूजर हैं उनके तो बहुत सारे कमेंट है, वो लिख रहे हैं चालू अप्पी की नौकरानियां। और वही एक यूजर ने इनके जो भी ये स्टेटमेंट देते रहते हैं ना, फालतू की बकवास करते रहते हैं, उसको पिक किया और उन्होंने बहुत ही वैलिड यहाँ पर एक कमेंट किया। बीइंग अ मुस्लिम, मैं भी ये कमेंट डेफिनेटली लेना चाहूंगी और बताना चाहूंगी अपनी ऑडियंस। तो ये बोलते हैं कि आई हैव वन वेरी बिग इशू विद योर ब्लॉग्स। मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा है तुम्हारे, जिसमें एक बार सनी बोल रहा था कि जिस दिन टाइम मिले नमाज पढ़ लेनी चाहिए। एक बार पिज़्ज़ा ने बोला कि दिन की एक नमाज तो पढ़नी ही चाहिए। और आपकी बुजुर्ग दुआएं देने वाली अम्मी बोल रही हैं कि कोशिश करते हैं कि नमाज तो पढ़ ही लूँ मैं दिन की एक। तो आगे वो कमेंट लिखती हैं, ओ बहन 5 टाइम की वाजिब है, नमाजी या सहूलियत देखकर नहीं पढ़नी चाहिए।
तुम लोगों की नमाजें तुम पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसी फिजूल बातें प्रमोट ना करो। एटलीस्ट कम से कम कोई तो आया इस चीज के लिए इनको कॉल आउट करने के लिए। वही एक यूजर लिखते हैं कि तुमने सेकंड क्लास कोच को स्लीपर कोच बना दिया है, जमीन पर बैठे हो, वेरी बैड। आई डोंट कमेंट बट दिस इज नॉट गुड एट ऑल। आप लोगों को रिश्वत दे रहे हैं और भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, देख लो भाई देख लो। तो वहीं एक यूजर ने ये भी लिखा कि अगर तुम्हारे पास सीटें कम थी तो भैया बाकी के लोगों को घर छोड़ जाती, सही तरीका था। लेकिन नहीं, नौकरानी के बिना इसका चलेगा नहीं। खाला को छोड़ जाती तो इसका काम नहीं होता। पिज्जा भाई वो तो इसका राइट हैंड लेफ्ट हैंड सब कुछ है। ऐसा लगता है कि पिज्जा अगर नहीं होती है तो चालूपी के तो ये चालूपी, मैं ये नहीं कहूंगी कि चालूपी के हाथ का क्या होगा, मैं ये कहूंगी चालूपी ठाकुर बन जाएगी। तो वही उन्हीं यूजर ने, उनके तो बहुत सारे कमेंट है, लगता है मुझको कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है। तो वो लिखती हैं तुम्हारे लिए ही बड़ी बात है एसी और फ्लाइट जाहिलो, क्योंकि तुम गरीबी से उठे हो। अगेन वही यूजर हैं, फिर हर 2 कमेंट के बाद उन्हीं का कमेंट आ रहा है। फिर वो लिखते हैं तुम लोग सड़क छाप हो और सड़क पर ही रहने लायक हो। एक यूजर लिखते हैं जैसे ही सास ससुर गए फैमिली ट्रिप बना लिया, उनको तो मजबूरी में मुंबई बुलाते हैं, उनका दिल नहीं लगता, क्योंकि लगता कैसे, सोचा कभी? सबा हर बात में अपनी मम्मी को मिस करती है बट कभी अपनी सास को नहीं, बेचारी इतनी सीधी है। वही उन्होंने ये भी बोला कि फनी बेचारा अपनी बहन को भी नहीं बुलाता वहाँ, बहन के साथ तो 36 का आंकड़ा है भाई साहब, बहन कैसे आ जाएगी यहाँ। और वही वो आगे वो लिखते हैं बेटी तो बन गई लेकिन बहू नहीं बनी। अरे ये बेटी भी ढंग से नहीं बनी, क्योंकि आज जो इसकी अम्मी का ये हाल है ना, ये इसकी वजह से। ये आम खिला दो, मिठाई खिला दो, काम मत कराओ, एक्सरसाइज मत कराओ, ध्यान मत रखो, उल्टा सीधा खिलाओ, बाहर का खिलाओ, मीठी चाय पिलाओ, ये सब इसने इसकी अम्मी का ये हाल बनाया है। अब भाई ने अपने पास रखा है तो देख लेना, डेफिनेटली धीरे धीरे करके उनकी हेल्थ भी ठीक होती चली जाएगी, और जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये चीज तो बहुत ही अच्छी हो रही है कि इन दिनों भाई ने कहा, भाभी ने कहा, या जो भी उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई या फिर उनको इस चीज के लिए स्ट्रिक्ट जो है इंस्ट्रक्शंस दी कि आपको पूरा दिन यहाँ पर रहना है। देखो अगर ये बात कही जाए कि भाई अम्मी की बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, तो भैया हमने देख ली कि कोई इतनी भी मोहब्बत नहीं होगी कभी किसी ज़माने में, पर अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई देती। क्योंकि लोगों, ये मेरा नहीं, ये लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि भाई आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, कितनी भी आपकी कंडीशन कैसी भी हो, अगर आपका हस्बैंड ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटल में 1 महीने तक एडमिट है और आप जाओ ना देखने के लिए, भले ही आईसीयू में, कितनी भी आईसीयू में कौन जाता है, जब क्रिटिकल कंडीशन होती है तभी तो होती है। और ऐसी ही क्रिटिकल कंडीशन में अगर आप अपने हस्बैंड को नहीं देख पाओ और अपनी, या हस्बैंड अपनी वाइफ को ना देख पाए, तो वो प्यार मोहब्बत है, उसको प्यार मोहब्बत कहते हैं। इनकी अम्मी इतने कमजोर दिल की है कि वो अपने हस्बैंड को ऐसी हालत में नहीं देख सकती, उनका रुकना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो रुक कैसे जाती हैं? मेरे साथ इतने सारे लोगों ने अपने अपने पीओवी शेयर किए थे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किए थे, अपनी रिश्तेदारी की भी शेयर किए थे। वो बताया था कि 1 से लाख भी ना रुके हमारी अम्मी। तो वहीं एक यूजर बड़े संभलते हुए बड़ी अच्छी बात लिखते हैं। वो लिख रहे हैं बाय गॉड लेडी, इट्स अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड नॉट प्राइवेटली ओन्ड बाय यू, अदर पीपल ऑल्सो पे द सेम फेयर। आपने अपने आराम का त्याग नहीं किया तो फिर तुम दूसरों से क्यों उम्मीद करती हो? कुछ वीडियो हैं जिसमें लोग बच्चों के साथ यात्रा करते समय फ्लाइट में आभार व्यक्त करते हुए माफ़ी धन्यवाद कार्ड बांटते हैं, और फिर सबा जैसे लोग जो दूसरों को दोष देते। आप कह रही हैं भगवान करे उन्हें बच्चा हो, क्या पता उनका बच्चा होगा भी, पर उन्हें दिखाकर इन लोगों को संभालने की जरूरत नहीं है। वहीं वो आगे लास्ट लाइन लिखते हैं मनी इज इम्पोर्टेंट बट एजुकेशन, क्लास, डिसेंसी हाईली इम्पोर्टेंट। वही मुझे जो बहुत सारे कमेंट लिख रही हैं ना, फिर वापस से मुझे उनका एक और कमेंट दिखाई दिया। वो लिखते हैं भेड़ बकरियों जैसे चल देते हैं झुंड में। मैं कहती हूँ ना, कबीला लेकर चलती है, क्योंकि ये तो प्रिंसेस है। एक यूजर लिखते हैं बाप रे, 2 सीट पर 6 लोग जाओगे तो लोग क्यों एडजस्ट करेंगे? उन्होंने फुल पैसे दिए हैं, आपके जैसे 2 सीट पे 6 लोग नहीं जा रहे हैं, शेम करो, शर्म करो। और वही एक यूजर लिखते हैं अरे भाई रिजर्वेशन नहीं हुआ ट्रेन में तो अनपढ़ों की तरह से क्यों चढ़ गए थे ट्रेन में, वो भी बच्चे के साथ, जहां इंपॉर्टेंट था तो वहां पर एयर से चले जाते इन्फ्लुएंसर्स। और हंस रही हैं। और वहीं वो एक और लास्ट लाइन लिखते हैं जेनजी को बड़ी सफाई से सपोर्ट कर दिया। वहीं एक यूजर ने सवाल पूछा इस बार वीडियो नहीं बनाया सास ससुर के जाने, शॉपिंग नहीं कराई, कुछ दिलाया नहीं, और क्या हुआ? ससुर साहब के जो फिजियोथेरेपी होने वाली थी,
क्या फनी, व्हाट इज, क्या तुम चालू से इतना डरते हो कि तुमने फिजियोथेरेपी कराए बिना अपने मम्मी पापा को भेज दी? और ये तो बताओ किस चीज के लिए नाराज थे तुम्हारे शौहर, जिसको तुम अपने बच्चे से कहते बाबा को समझाओ हैदर, बाबा को समझाओ? काय का समझाएगा, उस बेचारे बच्चे को खुद नहीं समझ में आ रहा मुझे समझाना क्या है। और किसको समझाऊं? अपनी माँ को समझाऊं जो बिना वजह की भी लड़ती घूम रही है? अपने पापा को समझाऊं जो आंखें बंद करके, कान बंद करके और मुंह बंद करके बैठा रहता है अपने माँ बाप के मामले में? और वहीं एक यूजर लिखते हैं इलिटरेट एंड अनएजुकेटेड, दे शुड बी फाइंड फॉर दिस। वहीं एक यूजर लिखते हैं कि तुम्हारे पास अगर बच्चा है तो अपनी फ्लाइट का टिकट बुक कर। और सबसे अच्छा तरीका तो यही था भाई, अगर 2 टिकट हो रही थी तो माँ और बेटी को टिकट से उससे ट्रेन से भेज देते और तुम एक दिन पहले फ्लाइट से पहुंच जाते। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम फ्लाइट से जाते तो हमारे बच्चे को कौन संभालता, डायपर कौन बदलता, खाना पीना कौन हमें खिलाता अपने हाथों से टिफिन में? भाई बहुत ही खराब औरत है ये। दूसरे की गरीबी का या यूं कह लो कि दूसरे की मजबूरी का कैसे फायदा उठाया जाता है। और मुझे तो समझ में नहीं आता, बेटी खाला क्या औरत है भाई वो, क्या कहूँ मैं। टिकट इस औरत के पास है नहीं और बुला लिया अपनी खाला को और सारा को भी। अब खुद तो परेशान हो ही रही है कि खुद अपने घर से दुपट्टा बिछा कर लेकर चली है और उनके लिए क्या कहकर आई थी कि घर से चद्दर लेकर आना ताकि बिछा के सो जाओ। अरे भाई साहब, और हद तो देखो। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं कि ये लोग फ्लाइट से इसलिए नहीं जाते क्योंकि फिर अपने इतने झोले, थैले, बैग, पन्नियां कैसे लेकर जाएंगे। और हंसने की इमोजी है। इतने पैसे होते हुए भी क्लास मेंटेन करनी नहीं आती है इनको। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं कि ये व्लॉग देखकर बहुत ही बुरा लगा। आपने उन लोगों से कहा कि नया नया फर्स्ट एसी में सफ़र किया है, आपको कैसे पता साहब? उन्होंने फर्स्ट एसी का टिकट का खर्च उठाने के लिए बहुत मेहनत की है। आप उनकी मेहनत और समझदारी का इस तरीके से अपमान कैसे कर सकती है? हर किसी के पास स्टार भाभी नहीं है जिनकी शोहरत का वो फ़ायदा उठा सके। आपकी शान और शौकत और घमंड सिर्फ इसलिए बढ़ गया है क्योंकि दीपिका कक्कड़ ने इस परिवार में शादी कर ली और एक मुकाम हासिल करने के बाद आपने उन आम लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया जो दिन रात मेहनत करते हैं और साथ ही उन अतिरिक्त जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं जिनसे आप हमेशा भागती रहती हैं। लगता है अपनी सादगी भूल चुकी है और सब कुछ हल्के में ले रही है। और आपका पति एक असभ्य और मूर्ख है जो कुछ महिलाओं को चढ़ाने के लिए बंद एसी डब्बे में डायपर बदलना चाहता था। थोड़ी शर्म और इज्जत तो रखो। आपने 2 कंफर्म टिकट पर 6 लोगों के साथ सफ़र किया। क्या आपको पता है आपने दूसरे लोगों को कितनी तकलीफ दी है, और वो भी इतने सारे सामान के साथ? ये कैसा घमंड है? ये गैर कानूनी है। अब आपका बहिष्कार किया जाना चाहिए। शायद तब आपको आम आदमी के जीवन की समस्याओं का एहसास हो। सही बात है, जब चालू अप्पी ने बोला है तो इन्होंने भी बोला। चालू अप्पी ने बच्चों के लिए बोला कि तुम्हारे बच्चे होंगे तब तुम्हें एहसास होगा। और तुम्हें कैसे एहसास होगा भाई? तो वहीं एक यूजर लिखते हैं नॉन कोऑपरेटिव बोलने वाली तुम होती कौन हो? लोगों को वो एडवाइस में बुक करके ट्रेवल कर रहे हैं ताकि तुम्हारे बच्चे और तुम लोग उनको डिस्टर्ब कर रहे हो रात भर। नो क्लास नो मैनर्स। और वहीं एक यूजर लिखते हैं हम दुआ करके निकलेंगे तो सीट मिल जाएगी, इंशाल्लाह सीट मिल जाएगी। गंवार के साथ साथ डिल्यूशनल भी है ये। और यहाँ पे फिर वापस से हमें एमके का कमेंट मिला जो कि बहुत दिनों बाद। एमके का हमेशा से इसके ब्लॉग में मुझे कमेंट मिलता है जब मैं कमेंट पर बनाती हूँ, जब राय पर पंचायत होती। तो वो लिखते हैं कि खुद सीट नहीं कराई और पूरी ट्रेन को तंग कर दिया, जाहिल गवार कहीं की। और अक्सर मुझे इनका भी कमेंट मिलता है, अर्चना नाम है, पूरा नाम तो मैं नहीं बताऊंगी लेकिन इनका अर्चना नाम है। इनका अक्सर मुझे कमेंट मिलता है और इनके कमेंट बहुत ही अच्छे होते, वैलिड होते हैं। तो वो लिखती है इसके अगेंस्ट रेलवे वालों को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ब्राइब करने और करप्शन करने के लिए। ऊपर से रेलवे प्रॉपर्टी को भी बर्बाद करने का, गंदा करने के लिए बेडशीट पे पेन चलाया। हाँ, मेरा भी पॉइंट वहां पर बाकी है क्योंकि मेरा भी पार्ट 2 रह गया है, पर मैंने देखा, पूरा व्लॉग देख लिया है। तेरी सारी पोल खोल दी है चालू उस गर्ल ने, झूठी कहानी बता रही है भोली बन के। तूने उन पर कितना गंदा बिहेव किया, गाली दी, ये नहीं बताया तूने। और आगे इन्होंने भी उसको लिखा KAMINI। तो वहीं किसी एक यूजर ने लिखा अबे किसी और का बच्चा पॉटी करेगा और वो तुम्हारे सामने डायपर चेंज करेंगे तो तुम नाक नहीं बंद करोगी क्या? परफ्यूम है क्या तुम्हारी टट्टी? वो लिखते हैं परफ्यूम है क्या तुम्हारी टट्टी? और तुम्हारे बच्चे की क्या? मैं उन्हें तुम्हारे बच्चे से प्रॉब्लम होती तो वो डायरेक्ट बोल देते। तुम तो ये चाहते थे कि
तुम में से बदबू आ रही थी, लेकिन लोग उस बदबू को भी खुशबू बोलने लगे। ये कौन सा लॉजिक है भाई? ये बात तो सही है, क्योंकि वो जो यूजर है या इनके साथ जो वो को पैसेंजर थे जिनके लिए ये बातें बता रही, वो खुद बता रहे थे कि बदबू आ रही थी। मैंने कहा है ना, हमेशा तो ऐसे ही होता, भागम भाग में लगे रहते, बिना नहाए धोए घर से ऐसे ही निकल लेते। एक दिन पहले भाई साहब, 2 दिन पहले ये कपड़े, वो जो डेनिम की शर्ट लेकर आए थे ना, उसको मटक मटक के देख रही थी, पूरा का पूरा सेट बना के। मैं कैसी लगूंगी, वो तो टिकट नहीं मिली, वरना रात को ही पहन के चली जाती और फिर सुबह उसी में भाग लेती। और एक यूजर तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा गुस्साए हुए हैं। वो लिखते हैं, कभी ना मुझे मत मिल जाना ट्रेन में, झूठी अप्पी, उन गर्ल्स की जगह मैं होती तो अच्छे से सबक सिखाती तुम्हें। वीडियो दूसरों को भी बनाना आता है, आखिरी शरीफ इंसान नहीं रह गई हो तुम धरती पर। सबकी लाइफ में जर्नी में चेंज आता है। बहुत लोग जर्नल कोच से शुरुआत करते हैं तो सफ़र की मेहनत करते हैं ताकि अच्छे से सफ़र कर सकें, एडवांस बुकिंग करते हैं। इतना ही कंफर्ट चाहिए था तो फ्लाइट बुक करो, इतनी ही सेलिब्रिटी बन रही हो तो आई बड़ी अकल बांटने वाली। तो वहीं एक यूज़र ने लिखा है, टिकट्स हो ना हो पर तुम्हारी 2 नैनी तो जरूर होनी चाहिए, एक हैदर के लिए और एक तुम्हारे लिए। ये बात बिल्कुल सही कही, 16 आने सच कही है प्रियंका जी ने, कि एक तो चालू को पिज्जा चाहिए चाहिए और बच्चे को नानी बनी नैनी चाहिए। ये तो वैसे नानी कहलाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि सगी नानी होती तो एक बार को समझ में भी आती। ये तो है भी खाला, मतलब इसकी खाला लगती है तब जाके नानी है। ये एक्चुअली नानी नहीं है, ये सिर्फ नैनी ही है। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं, और इनके मैंने अक्सर वहां पे कमेंट्स देखे हैं, और शायद किसी के पॉडकास्ट पे भी मैंने शायद सुना देखा था। वो लिखते हैं, 0 सिविक सेंस एंड लैक ऑफ एजुकेशन ऑन डिस्प्ले। सिर्फ आवाज़ को मासूम बना लेने से मासूम नहीं बन जाता। यू शुड सो पुट ऑन एंटाइटल बिहेवियर मच। 2 टिकट पर 6 लोग जा रहे हैं एंड इट्स अदर हु डोंट हैव सेंस एंड एम्पैथी। सॉरी टू लेट यू नो बट तुम लोग लगते हो अपने बिहेवियर से जो पहली बार बैठे हैं इन फर्स्ट एसी। हु द हेल आर यू टू स्कूल समवन ऑन मैनर्स एंड एथिक्स। आगे वो लिखते हैं, व्हेन यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, सफर्ड इन सिटिंग ऑन द फ्लोर लाइक टिकटलेस पैसेंजर। बिना टिकट वाले यात्रियों की तरह से फर्श पर बैठे हो और गंदगी फैला रहे हो। पैसा, शिक्षा और अकल नहीं खरीद सकता। यह देखकर मुझे बहुत घिन आ रही है। ऐसा लगता है जैसे तुम सोचते हो कि तुम्हारा बच्चा सबकी जिम्मेदारी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि वह सहज महसूस करे। अपनी यात्रा से पहले बुक करे। अगर ऐसा लगता है कि तुम सोचते हो कि तुम्हारा बच्चा सबकी जिम्मेदारी है तो ऐसा नहीं है। आपके पास टिकट नहीं है, उसे साथ ना लेकर जाएं। सही बात को अपनी जिंदगी प्लान करनी नहीं आती है। बच्चा है, एडजस्ट करो। क्यों भाई, क्यों बकवास है ये। और वहीं अभी भी भाई साहब कुछ लोग तो ऐसे हैं, इतने डाई हार्ट फैन है कि उन्हें दिखाई नहीं दे रही है इसकी गलती। वो लिख रहे हैं, जो ऐसा करते हैं शायद उनके बच्चे नहीं हैं और ना ही देखे हैं कभी। अरे भाई, बच्चे हो भी या नहीं भी हो, ये तो भाई ये सिविक सेंस है। तुम डायपर बदल रहे हो तो तुम कम से कम कुछ बिछा तो लो। उसमें बच्चे होने ना होने का क्या है, इसमें साफ सफाई मैटर करती है। लेकिन वही वाली बात है ना, जैसे जाहिल चालू अप्पी है, वैसे उसको मानने वाले और फॉलो करने वाले जो ऐसी चीज में भी उसको सपोर्ट कर। तो वही एक यूजर बड़े अच्छे तरीके से लिखते हैं, आप खुद मौका देती हो चालू लोगों को आपको ट्रोल करने के लिए, और वो इस चीज के लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि आप खुद ही ट्रोल करने का मौका देती हो। आप बता सकती थी कि ट्रेन टिकट अरेंज हो गए हैं, लेकिन आपने बता दिया। मैंने कहा ना, फिल्टरलेस है इसलिए तो पकड़ी जाती। फ्रेंड्स, 2 ही सीट्स हैं। इसने सोचा कि भाई ये सारी चीजें मैं बताऊंगी तो मुझे सिंपैथी मिले या मुझे लोग ऐसे बातें करेंगे। और दूसरी बात ये, तो ज्यादातर चीजें आप रेस बेट के लिए करती है। एक टाइम था जब लोग इससे सिंपैथी रखते थे, अब सिंपैथी नहीं रखता भाई सब इससे कोई भी। और वहीं एक यूजर ने बड़ी ही समझदारी से एक कमेंट किया, मुझे अच्छा लगा। कहती हैं, वो लिखते हैं, जब हमारे बच्चे नहीं थे कोई पोटी वॉमिटिंग कर दे तो हमें भी अच्छा नहीं लगता था, बट अपने बच्चों को संभालने के बाद ये चेंज हो जाता है। आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई रिजर्वेशन कराकर जाता है तो वो अपना सफ़र आराम से चाहेगा। वो तुम्हारे फैमिली का ठेका थोड़ी ना लिया हुआ है, खुद का कंफर्ट छोड़कर आपको कंफर्टेबल करे। वहीं एक यूज़र लिखते हैं कि पहले तो रेलवे का रूल ब्रेक कर रहे हो, ऊपर से फनी बार बार बता रहा है कि मैंने टीटी से बात कर ली, मैंने टीटी से बात कर ली। बात की है या आपने उसे पैसे दिए होंगे, रिश्वत दी होगी। टिकट तो 2 कंफर्म हुए हैं,
पास में 6 पैसेंजर जा रहे हैं, ऊपर से वीडियो में भी बता रहे हैं कि हमने ये काम किया है। ये मत समझो कि हम आपके हेटर हैं, हमारी पूरी फैमिली आपका व्लॉग देखती है, लेकिन आप लोगों ने जो काम किया वो अच्छा नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। आई रिक्वेस्ट टू बी रेलवे डिपार्टमेंट प्लीज टेक एक्शन। अब देखो वो कह रहे हैं कि भाई मेरी फैमिली, पूरी फैमिली तुम्हारे व्लॉग देखती है, लेकिन गलत को गलत कहने की कम से कम वो हिम्मत भी रखते हैं। उनको भी बुरा लगा इस चीज का। और भी बहुत सारे कमेंट्स है भाई साहब, फिर कभी लूंगी, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो राय पर पंचायत तो प्लीज कमेंट में जरूर कीजिएगा। अब भी मेरी राय पर पंचायत। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।